अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मन की राय एजुकेटर। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022 का ऐलान कर दिया है। इस पूरी की पूरी पॉलिसी को उर्दू में ट्रांसलेट किया है मैंने। इसके जो अहम अहम पॉइंट हैं वो मैंने समझाने की कोशिश की है। कौन कौन से टीचर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशंस होंगी, एसटीआर क्या होगी, कौन कौन सी कैटेगरी के टीचर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या पीईटी, डीएम, कंप्यूटर टीचर, अरेबिक, ओटी, जो दूसरे सिंगल टीचर हैं क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट और विद इन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी शराइत होंगी, इस पॉलिसी में कौन कौन सी नई चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022 जो कि 27 अक्टूबर 2022 को अप्रूव की गई है और इसको जो है वो पब्लिश कर दिया गया है पब्लिक के लिए। सबसे पहले पेज पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट द चीफ मिनिस्टर कंपिटेंट अथॉरिटी हैज़ बीन प्लीज टू अप्रूव द ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022, यानी चीफ मिनिस्टर साहब ने ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022 को जो है वो मंजूर कर लिया है और इसका बाकायदा जो है वो ऐलान कर दिया गया है। सेक्शन ऑफिसर सेकेंडरी 4A के दस्तखत भी सब हैं ऊपर और डेट भी मेंशन कर दी हुई है। इसके ऊपर उन्होंने अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट को इसकी कापी भी फॉरवर्ड करवा दी है। इस नई ट्रांसफ़र पॉलिसी को देखकर लगता है जितना उन्होंने ज़ोर न्यू एजुकेटर पर दिया है तो लगता यही है कि जो न्यू एजुकेटर की भर्तियां हैं वो बहुत जल्दी आने वाली हैं और उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते से ये भर्ती का अमल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने ये ट्रांसफ़र पॉलिसी भी दे दी है और इसमें नए भर्ती होने वाले टीचर्स का भी बहुत जिक्र हुआ है। हाँ जी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने लिखा है जी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो 2013 में इशू हुई थी वो अब ख़त्म हो गई है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी चीफ मिनिस्टर ने ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2022 जो है वो अप्रूव कर दी है विद इमीडिएट इफ़ेक्ट और इसके बाद यही चलेगी। नंबर 2 पॉइंट पे लिखा हुआ है कि कोई भी टीचर अपने कैडर के अलावा किसी भी दूसरी पोस्ट पर नहीं जा सकता और ना ही अपना ट्रांसफ़र करवा सकता है। तमाम के तमाम ट्रांसफ़र खाली सीटों पर होंगे और SIS यानी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू होंगे। नंबर 3 पे उन्होंने लिखा है प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। सारे के सारे ट्रांसफ़र जो है वो SIS यानी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए होंगे। मोर एवर उन्होंने लिखा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो अगेंस्ट है, इन सर्विस प्रमोशन है, हार्डशिप ग्राउंड है। हार्डशिप में वो आ जाते हैं जो MPS वगैरह करवाते हैं या फिर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं जैसे विडोज़ हैं, डाइवोर्स, डिसेबल्ड, वेडलॉक, मेडिकल ग्राउंड, म्यूचुअल, ओपन मेरिट एंड न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स आर आल्सो मेड थ्रू। यानी सारे के सारे जो ट्रांसफ़र्स हैं वो SIS यानी स्कूल इंफॉर्मेशन के ज़रिए होंगे जो पहले भी सिस के ज़रिए ही हो रहे हैं। पहला उन्होंने पॉइंट दिया है कि टीचर एजुकेटर जो है वो अपना लॉगिन पासवर्ड के ज़रिए सिस में लॉगिन होगा और वहाँ पे जो पहले से तरीक़ाकार है ट्रांसफ़र के अप्लाई करने का वो ट्रांसफ़र अप्लाई करेगा। वहाँ से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एजुकेशन की जो अथॉरिटी होती है यानी CEO साहब उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद टेंटेटिव मेरिट लिस्टें लगेंगी। टेंटेटिव मेरिट लिस्टें लगने के बाद सिस पे ही वो सारी की सारी लिस्टें अपलोड हो जाएंगी जो टेंटेटिव मेरिट लिस्टें होंगी। उसके बाद टीचर जो है उन लिस्टों पे अगर कोई एतराज़ उठाना चाहे तो वो भी उठा सकता है सिस के ज़रिए यानी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए उसको वो उठा सकता है। नंबर 5 पे उन्होंने कहा है कि उसके जो उन्होंने एतराज़ उठाना है किसी भी टीचर या एजुकेटर ने जो एतराज़ उठाना है वो भी सिस के ज़रिए उठाना है और उसका जवाब जो है वो भी सिस के ज़रिए ही देना है और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी होगी वो भी उसी पोर्टल पे आपको जवाब भेजेगी वापस और उसके बाद स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको QR कोडेड ट्रांसफ़र जो है वो आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट के इशू कर देगा और इस तरीके से जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। यहाँ पे नंबर 4 पे उन्होंने बहुत एम्फेसाइज़ किया है पोस्टिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स को जो मेरिट बेस्ड पे भर्ती होगी जो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द होने वाली है और हमारे ज़राए के मुताबिक नवंबर के दूसरे वीक में ये ऐड आ सकता है और रिक्रूटमेंट का अमल शुरू हो सकता है। न्यूली रिक्रूटेड टीचर जो अपने मेरिट पे आएंगे और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी भी जो अपॉइंटमेंट होगी वो भी सिस के थ्रू होगी। उनके जो मैनुअल
लेटर होंगे, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी उनको जो आपने अपॉइंटमेंट लेटर देगी और उसके बाद एक एक्सेप्टेंस का लेटर होता है जो कैंडिडेट की तरफ से जाता है, वो दोनों अटैच करने के बाद सीईओ ऑफिस में सिस का जो फोकल पर्सन होगा वो न्यू टीचर के टैग के साथ उस न्यूली एजुकेटर को वहाँ पे टैग करेगा और वहाँ पे उसके सारे का सारा डेटा जो है वो एंटर कर दिया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट पे वो कहता है कि जो वेकेंट पोस्ट हैं वो भी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे शो कर दी जाएंगी और जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स होंगे वो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू अपने मेरिट के मुताबिक वहाँ पे चॉइस भी दे सकते हैं। और आखिरी यानी चौथे पॉइंट वो कहता है ऑल पोस्टिंग आर्डर्स शैल बी इशूड थ्रू ई ट्रांसफ़र सिस्टम। बिल्कुल एक ही बात वो कह रहा है कि जी हर चीज़ सिस के थ्रू होगी और भाई हमें पता है कि सिस के थ्रू होगी, यानी ई ट्रांसफ़र सिस्टम के ज़रिए सारी चीज़ें होंगी। जी बिल्कुल, ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं जी। उसके बाद पोस्टिंग ऑन इन सर्विस प्रमोशन यानी सीनियरिटी बेस पे, ये पहले भी इसी तरीके से होता आ रहा है। जो प्रमोटेड टीचर हैं जिनकी प्रमोशन हो जाती है और जो प्रमोशन के क्राइटेरिया पे फुलफिल आते हैं, मसलन पीएसटी से ईएसटी या ईएसटी से एसएसटी प्रमोट होते हैं, तो उनको सिस पे टैग कर दिया जाता है प्रमोटेड टीचर के नाम से यानी प्रमोशन के नाम से। और वहाँ से जो है वो अपना राउंड आता है, जब भी ई ट्रांसफ़र का राउंड आता है तो उनको जो है वो चांस दिया जाता है कि वो अपनी प्रेफरेंस दें और वहाँ उनकी क्यूआर कोड के आर्डर जो है वो जनरेट कर दिए जाते हैं। सी पॉइंट पे लिखता है कि जी कोई भी प्रमोटेड टीचर जो है वो अपनी प्रिस्क्राइब्ड जो उसने पोस्ट दी हुई है उसके मेंशन होने और वेकेंट पोस्ट के अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। जो एक्स म्यूनसिपल कमेटी एमएसएल कैडर के टीचर्स हैं वो भी उन्हीं स्कूल्स में जाएंगे, यानी म्यूनसिपल कमेटी वाले स्कूलों में जाएंगे। और अगर एक्स एमसीएल कैडर वाले टीचर्स जो है वो प्रमोटेड टीचर्स जनरल कैडर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। रैंकिंग क्राइटेरिया फॉर ई ट्रांसफ़र यानी कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कितने मार्क्स होंगे, कौन सी कैटेगरी होगी और किस तरीके से जो है वो देंगे, तो वो पूरे का पूरा एक डिटेल यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। सबसे पहले उन्होंने ओपन मेरिट का डिस्टेंस रखा है। डिस्टेंस के जो है विद इन डिस्ट्रिक्ट्स 20 नंबर हैं और 0.4 नंबर जो है वो 1 किलोमीटर को दिए जाएंगे। इन एडिशन टू 20 मार्क्स 5 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर आपका फासला 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो 0.1 जो है वो नंबर वो 1 किलोमीटर को दिए जाएंगे, वो भी इन केस अगर आपका फासला 51 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होगा। अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका क्या क्राइटेरिया होगा, यानी वो भी 25 नंबर मिलेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो होता है टेन्योर कि आप कितना अरसा उस स्कूल में रहे हैं, उसके बाद आपकी सर्विस कितनी है करंट ग्रेड में, यानी पीएसटी थे या ईएसटी में आपकी कितनी सर्विस है, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, विडो हैं, डाइवोर्स्ड हैं, वेडलॉक, मेडिकल, उसको फिर आपने जो है सबको इनको मिला के अगर कोई है तो उसको 75 पे तकसीम कर लेना है और मल्टीप्लाई कर लेना है 25 पे, और उसका जो जवाब आएगा वो 75 टोटल मार्क्स होंगे और आपके जितने भी बनेंगे हाईएस्ट, फिर अगर आपके सबसे हाईएस्ट होंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कैंडिडेट और आपसे ऊपर नहीं होगा तो आपको वहाँ एडजस्ट कर दिया जाएगा। सटे यानी टेन्योर के 20 नंबर हैं, 1 साल कंप्लीट करने के 2 नंबर दिए हैं जो कि बहुत कम है। उन्होंने एक फार्मूला दे दिया है कि अगर आपने कुछ दिनों को काउंट करना है और आपका मेरिट पॉइंट्स में बन रहा है तो 2 तकसीम 365 कर देंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो, यानी ये इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ अल्लाह पूछेगा इनसे। लेंथ ऑफ सर्विस इन करंट ग्रेड, यानी आप ईएसटी थे या एसएसटी अब हैं या जो भी हैं, तो आपका करंट जो ग्रेड है 14 है, 15 है या 16, 17, 18 जो भी है उसके भी 20 नंबर हैं। कंप्लीट ईयर करने के 2 नंबर हैं। फिर वही फार्मूला है कि 2 तकसीम 365 यानी पूरे 365 करते हैं, ये भी नहीं करते कि बीच में छुट्टियों को काट लिया जाए। खैर अच्छा, हम भी टीचर्स हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स जो है वो 65 मैक्सिमम होते हैं। डाइवोर्स, विडो, वेडलॉक या मैरिज के उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट के 15 नंबर रखे हैं, विद इन डिस्ट्रिक्ट के 10 नंबर रखे हैं।
ये हार्डशिप कैटेगरी जो होती है उसमें फिर डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी के 15 नंबर हैं। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है जो कि ड्यूली साइन होगा PCRDP यानी प्रोविजनल काउंसिल फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल पर्सनस। ये कोई एक उनका इदारा होगा जिससे ये सर्टिफिकेट जो है वो मिल सकेगा। मेडिकल जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो बोर्ड बैठता है मेडिकल का वो आपको अथराइज्ड करेगा कि वाकई आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 5 नंबर दिए जा सकते हैं। इसके टोटल नंबर जो 35 हैं मैक्सिमम, और टोटल ग्रैंड टोटल हो जाएगा 100। नोट उन्होंने नीचे दिया हुआ है। नोट में वो लिखता है कि जी अगर कोई आप इस कैटेगरी में आते हैं यानी विडो, डाइवोर्स, वेडलॉक, मैरिज अगर आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, या फिर आप की जो ज़ौजा मोहतरमा है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट की हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो हैं वो भी आपके ज़िले में आना चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे उन्होंने दूसरे पॉइंट में लिखा है कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। तो फर्स्टली जो है वो प्रेफरेंस दी गई है जेंडर को, यानी फीमेल विल बी गिवन प्रायोरिटी, यानी हमेशा ही फीमेल्स को उन्होंने टॉप पे रखा है। खैर कोई बात नहीं। अब बी पे जो है वो सेकेंडली एज वाइज है, वो CNIC पे जो भी है उनकी एज होगी, तो उसके मुताबिक अगर फैसला टाई हो जाता है तो यानी 2 ही आ जाते हैं, सेम स्कोर आ जाते हैं, तो फिर CNIC पे जो अवेलेबल होगी या अर्लियर बर्थ डेट होगी तो वो जो है उस पे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये सारे के सारे ट्रांसफ़र जो है वो नीड बेस्ड सिस्टम पे होंगे, असेस्ड बाय द सिस्टम, यानी यहाँ पे नीड होगी वहाँ पे टीचर को भेजा जाएगा, और सैंक्शन पोस्ट के अलावा टीचर नहीं जा सकता। इसमें एक और बहुत मज़े की चीज़ इन्होंने और ऐड की है जो कि नंबर 4 पे है कि अगर किसी टीचर की ज़ौजा मोहतरमा या उसका कोई बच्चा वो स्पेशल केस है यानी माजूर है, तो वो उसका सर्टिफिकेट दिखा के एक दफ़ा अपना ट्रांसफ़र इस कैटेगरी यानी माजूर कैटेगरी वाली में करवा सकता है। 5वें नंबर पे उन्होंने दिया है कि अगर मियाँ बीवी दोनों टीचर हैं तो उनमें से सिर्फ एक अप्लाई कर सकता है, यानी उनकी बेगम अप्लाई कर सकती हैं अपने शौहर के डोमिसाइल पे, वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं वो उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगी। 6ठे नंबर पे उन्होंने बड़ी बेहतरीन चीज़ दी है कि अगर आप रीमैरिज करते हैं यानी दूसरी शादी करते हैं तो फिर भी आपको वेडलॉक की सहूलत दे दी जाती है, यानी वेडलॉक की सहूलत से फ़ायदा उठा के ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर ट्रांसफ़र एज स्टूडेंट टीचर रेशो, सबसे अहम पॉइंट है 7 नंबर पे STR कहाँ पे लगेगी, यानी उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। प्राइमरी लेवल पे उन्होंने दिया हुआ है कि अगर प्राइमरी कच्ची से 5वीं तक की इनरोलमेंट 1 से लेकर 80 तक है तो मैक्सिमम टीचर 3 और मिनिमम जो है वो 2 रह सकते हैं। 81 से 120 तक मैक्सिमम जो है वो, यानी उसके बाद 81 से 120 है तो मैक्सिमम वहाँ पे 4 टीचर होंगे और मिनिमम 3 टीचर होंगे। अगर 121 से 160 है तो मैक्सिमम 5 और मिनिमम 4 टीचर होंगे, और इसी तरीके से जो है वो आगे चलता जाएगा। यहाँ पे एक बहुत मज़े की चीज़ कहता है बी पॉइंट में कि अगर कोई हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल का प्राइमरी पोर्शन उससे अलग है और वो मॉडल प्राइमरी स्कूल के तौर पर चल रहा है और वहाँ पे 2 या इससे कम यानी 1 टीचर वहाँ पे काम कर रहा है, तो वहाँ से बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता जब तक वो अपना परमानेंट टीचर वहाँ पे अरेंज ना कर ले। C नंबर पे वो कहता है कि जी ओनली 1 टीचर ऑन हाईएस्ट मेरिट में बी अलाउड टू द ट्रांसफ़र आउट, यानी आपके स्कूल में अगर 2 प्राइमरी टीचर्स हैं और उनमें दोनों ने अप्लाई कर दिया है तो उनमें जिसका मेरिट सबसे हाई होगा उसको ही इजाज़त दे दी जाएगी। और उसके बाद अगर सैंक्शन पोस्टें 4 हैं और ऑल सैंक्शन पोस्टें वो फिल हैं और स्टूडेंट टीचर रेशो ज़्यादा है यानी 160 से भी ज़्यादा है, तो फिर टीचर वहाँ से आउट नहीं हो सकेगा, उस पर STR लग जाएगी। और वो कहता है सिमिलरली वहाँ उस सीट के लिए कोई भी टीचर अप्लाई नहीं कर सकेगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी सीट खाली नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टीचर्स होंगे। STR का मतलब होता है दूसरे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में, रैशनलाइजेशन। एलिमेंट्री लेवल पे वो क्या कहते हैं जी, एलिमेंट्री लेवल पे वो कहते हैं अगर नंबर ऑफ़ सेक्शन इन 6, 7, 8 में अगर 3 सेक्शन हैं तो उसमें 1 अरेबिक, 1 ड्राइंग, 1 कंप्यूटर साइंस और 2 आर्ट्स, जर्नल, ओरिएंटल, उर्दू या वर्नैकुलर के
2 टीचर और साइंस मैथ का 1 टीचर होना ज़रूरी है। अगर आपके सेक्शन 4, 5, 6 तक हैं तब भी अरेबिक, ड्राइंग, कंप्यूटर का एक ही टीचर लाजमी ज़रूरी होगा, लेकिन वहाँ पे आर्ट्स और साइंस की तादाद बढ़ती रहेगी। उसमें अगर 4 सेक्शन हैं तो फिर भी वो 2-2 EST देता है, 2 साइंस और 2 मैथ के। अगर आपके 5 सेक्शन हैं तो फिर 3 आर्ट्स के होंगे और 2 साइंस के होंगे। अगर आपके 6 सेक्शन हैं तो फिर आपके 3 आर्ट्स के और 3 मैथ के होंगे और 3 जो सिंगल टीचर हैं यानी अरेबिक, ड्राइंग और कंप्यूटर, और इसके बाद फिजिकल का भी एक आ जाएगा। और इसी तरीके से वो नीचे कहता है बी जुज़ में उसने बहुत अहम नुक्ता उठाया है, जिसमें सिंगल टीचर, जिसमें EST अरेबिक, EST ड्राइंग, EST कंप्यूटर साइंस, EST फिजिकल एजुकेशन, जो सिंगल टीचर हैं वो उनका टेन्योर में भी 3 साल मिनिमम टेन्योर जो है वो स्कूल में होना चाहिए, सेम स्कूल में। फिर वो उनको थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाएगा। सी पे वो कहता है जी कि जो सिंगल टीचर हैं जिसमें अरेबिक, ड्राइंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इनकी तादाद, अगर आपकी स्कूल की तादाद 1000 है तो ये 1-1 रहेंगे, और अगर आपके स्कूल की तादाद 1000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे सीटें 2 सेंक्शन हो सकती हैं, 2 ड्राइंग की, 2 फिजिकल एजुकेशन की, 2 अरेबिक की और 2 कंप्यूटर साइंस की सीटें सैंक्शन हो सकती हैं। डी पॉइंट में वो कहता है कि जी एलिमेंट्री स्कूल में सिर्फ एक टीचर जो कि SST या SCSE होगा वो एज अ स्कूल हेड के तौर पर वहाँ पे काम कर सकता है। सेकेंडरी लेवल यानी 9th 10th के लिए STR का जो फार्मूला है, अगर 9वीं और 10वीं के 2 सेक्शन हैं तो उसमें 1 कंप्यूटर, 2 आर्ट्स, 1 SST साइंस, केमिस्ट्री, बायो और 1 SST मैथ फिजिक्स का होगा। और इसी तरीके से ये आप स्क्रीन पे मुलाहाजा फरमा सकते हैं। यहाँ पे वो कहता है जी इन केस 1 सैंक्शन पोस्ट ऑफ SST साइंस मैथ, SST मैथ फिजिक्स एंड SST कंप्यूटर साइंस, द टीचर में नॉट अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र आउट। यानी अगर 1 सैंक्शन पोस्ट है तो ये सारे टीचर वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते और वहाँ से जा भी नहीं सकते, यानी आउट नहीं हो सकते। बीइंग सिंगल टीचर एंड नो वन में अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, क्योंकि एक टीचर तो वहाँ पे ऑलरेडी होगा और सैंक्शन सीट भी एक ही है तो कोई वहाँ पे आ भी नहीं सकता, तो इसीलिए वो वहाँ से जा भी नहीं सकता। जो 1-1 हैं SST स्कूल में 1-1 बैठे हैं वो बेचारे फंस के रह गए हैं। ये पॉलिसी उनके अगेंस्ट है, वो वहाँ से नहीं जा सकते। वो कोई अपनी सियासी अप्रोच लड़ाएं और वहाँ से निकलने की कोशिश करें। और वो यहाँ पे SST कंप्यूटर साइंस के लिए या SST साइंस के लिए कहता है कि जी उनका हैविंग 3 ईयर टेन्योर एक स्कूल में होना ज़रूरी है, फिर ही उनको किसी टेन्योर में यानी ट्रांसफ़र टेन्योर में इजाज़त दी जाएगी, जिस तरीके से DM, PT और कंप्यूटर साइंस वाले के साथ पहले वो कर चुका है। उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर यानी एजुकेटर्स जो नए भर्ती होंगे उनके ट्रांसफ़र के लिए वो कहता है कि जी वो PST, EST और SST की पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। जो ESCs होंगे वो PST की और जो SCSEs होंगे वो ESTs की और SSEs जो है वो SSTs की पोस्टों पर अपने सब्जेक्ट की पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर के लिए वो फरमाते हैं कि आपके किसी भी स्कूल में अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसमें कंप्यूटर लैब का होना ज़रूरी है और मिनिमम 60 स्टूडेंट इनरोल हों तब ही आप किसी और स्कूल में जा सकते हैं, अदरवाइज आप इसी स्कूल में फंस के रह गए हैं। नंबर 10 पे वो लिखता है जी द मिनिमम टेन्योर फॉर ऑनलाइन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन शैल बी 1 ईयर इन द प्रेजेंट स्कूल। अब इसकी ट्रांसलेशन तो हमारी अथॉरिटीज़ फरमाएंगी कि 1 साल वाले को इजाज़त देते हैं या नहीं देते। पीछे वो 3 साल भी तशरीह कर चुका है, अल्लाह इनसे पूछे। नंबर 11 पे है रेगुलर एंड कंट्रेक्चुअल टीचर जो है वो सेम स्केल और सेम कैटेगरी पे आने के मजाज हैं और उनको इजाज़त दे दी गई है। और उसके बाद जो है नंबर 12 पे वो फरमाते हैं एडजस्टमेंट ऑफ अवेटिंग पोस्टिंग इन सरेंडर टीचर्स। ऐसे टीचर्स जिनको किसी किस्म की कोई डिसिप्लिनरी एक्ट लगा है या फिर कोई सज़ा दी गई है या फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की वजह से DO या CO साहब ने उनको सरेंडर कर दिया था या किसी भी वो उस पर कोई पैरा लग गया था या उनको जो है वो सरेंडर कर दिया है, तो उनके लिए भी यहाँ पे डिटेल दी गई हैं कि वो जो अवेटिंग पोस्टिंग के लिए होंगे, जो सरेंडर कैटेगरी के होंगे, वो एडजस्ट किए जाएंगे उनके रेलेवेंट पोस्ट के थ्रू, लेकिन अपने पुराने स्कूल में वो नहीं जा सकते। उनको एक दफ़ा ज़रूर मौका दिया जाएगा और वो टैग होते हैं सिस में, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पैरा 5 और 6 में उन्होंने यही कहा था कि जी स्कूल एजुकेशन सिस्टम में ये टैग होते हैं और सरेंडर टीचर के नाम से, और जैसे ही ट्रांसफ़र राउंड ओपन होता है इनको प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है। पोस्टिंग आर्डर जो है वो अनएडजस्टेड या लूज़र ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट
पहले उनको ऑफ़र करेंगे, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र राउंड आएगा और उसके बाद न्यूली जो रिक्रूटेड टीचर हैं उनके बारे में ये फरमा रहे हैं कि जहाँ पे वो खाली सीटें होंगी वहाँ पे उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। एडजस्टमेंट इन कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी कायद में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, उसके लिए यही क्राइटेरिया होगा कि वो सिस के थ्रू अगर कायद की एप्लीकेशंस आई हुई हैं और अगर आप किसी कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के किसी भी ओहदे पे सेलेक्ट हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं, ट्रेनर हैं या फिर आप, तो कायद जो है वो शार्ट लिस्टेड करके एक लिस्ट बनाएगी और वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजेगी और वहाँ से वो आपको टैग करेंगे SIS पे और वहाँ से आपके QR कोड के आर्डर जनरेट होंगे और इस तरीके से जो है वो आप वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए वो क्या कहता है जी, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई अलग पॉलिसी नहीं है, वही पुरानी पॉलिसी है और वो ये कहता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर अगर ESE है तो वो PST के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकता है। सेम कैटेगरी सेम सब्जेक्ट वाले करवा सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर आपका 1 साल रहता हो रिटायरमेंट में से और आप 1 साल से कम का अरसा है और आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है तो जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो वहाँ पे एतराज़ लग सकता है और आप नहीं कर सकते। जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर होंगे वो मिनिमम 1 साल सर्विस करने के बाद ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी SIS के थ्रू होगा। नो मैनुअल एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन या कंसिडर्ड जो है वो नहीं की जाएगी। नंबर 15 पे उन्होंने सियासियों को राज़ी कर दिया है जी, बिल्कुल ठीक का फरमाया है इन्होंने। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र जो हैं वो कोई भी सियासी अगर आपकी अप्रोच है तो वो किसी भी टाइम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको जो है वहाँ से इशू कर सकता है और किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि अब इन्होंने पॉलिसी बना दी है और उसी पॉलिसी के ऊपर इन्होंने अपने दस्तखत फरमाए हैं। नंबर 15 पॉइंट पे दस्तखत फरमाए हैं कि ये जी ओरिजिनल दस्तखत हैं कि कोई भी MP MNA जाके वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे आपके ट्रांसफ़र करवा सकता है, किसी को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई इसके ख़िलाफ़ जाएगा नहीं क्योंकि ये पॉलिसी बन चुकी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे किसी भी टाइम आपके आर्डर जो है वो जारी हो सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने इसके ऊपर जो है वो रिलैक्स कर दिया है जो बैन था। नंबर 16 पे है जी रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंस या रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी बात पे आपको एतराज़ है, आपकी कोई बात मानी नहीं जा रही, आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं माना जा रहा, आपका कोई मेडिकल का सर्टिफिकेट है, माजूरी का है, तो आप वहाँ पे अपना जो है रिव्यू कमेटी को दिखा सकते हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद जो है आपका सारे का सारा प्रोसेस वो कर दिया जाता है। 7 दिनों के अंदर जो है वो कमेटी ये जो कंप्लेंट होता है उसकी कंप्लेंट को एंटरटेन करने के बाद यानी रिज़ॉल्व करने के बाद वो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है, यानी एज़ पर लॉ जितना भी उनके ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं वो लेते हैं और आपका मसला जो है वो हल करवा दिया जाता है। रिव्यू कमेटी में चीफ यानी CEO कन्वीनियर होते हैं, DO SC मेंबर होते हैं, DO एलिमेंट्री और DO वुमेन एलिमेंट्री दोनों जो है इसके मेंबर होते हैं। रिव्यू कमेटी के डिसीजन के बाद वो रिव्यू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा जाता है और फिर आपका रिव्यू अगर कंसीडर कर लिया जाए तो फिर आपको जो है वो कंसीडर कर लिया जाता है और आपका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। नंबर 17 पे यहाँ पे मैनुअल आर्डर हैं और यहाँ पे वो क्लियर बता रहे हैं कि जी आपके बिल्कुल मैनुअल आर्डर नहीं होंगे, कोई भी एम्प्लॉय ने मैनुअल आर्डर ना करवाए, सारे के सारे इन आर्डर्स जो हैं और पोस्टिंग है वो SIS यानी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू होगी। नंबर 2 पे वो कहता है कि एनी अथॉरिटी या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ जो है वो डिसाइड करेंगे या कोर्ट केस भी होंगे तो अगर आपके ऊपर जो है वो कोई इंक्वायरी है तो वो भी स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी SIS के थ्रू जारी की जाएगी। वैलिडिटी ऑफ सिस्टम जनरेटेड आर्डर्स यानी ये आपके जो आर्डर्स हैं ये वैलिडेट होते हैं, इसके ऊपर किसी भी किस्म के साइन की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने अकाउंटेंट जनरल को भी कह दिया है और एक सैम्पल जो है एनेक्सिस A में वो एंड पे है, मैं आपको दिखा दूंगा कि इस तरीके के आर्डर्स होंगे, ये वैलिडेट होंगे, उनको भी कोई ना कोई चीज़ दे दी गई होगी कि उनको वो वैलिडेट कर सकते हैं QR कोड को, और ये जो आर्डर हैं बग़ैर साइन के भी अकाउंट ऑफिस वाले एक्सेप्ट कर लेंगे और ये काबिल कबूल होंगे। ओपनिंग 19 नंबर पे उन्होंने कहा है जी कि ओपनिंग ऑफ ट्रांसफ़र्स, ये उन्होंने नहीं लिखा कि कब ओपन होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जी अ सेपरेट राउंड फॉर न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स में भी ओपनड, यानी जो रिक्रूटमेंट होगी
बहुत सून होने वाली है रिक्रूटमेंट, और उसके लिए जो है वो इसको ओपन कर देंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सिस को ओपन कर देगा ट्रांसफ़र के लिए। और हो सकता है कि अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि ये रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी DRC करेगी या PPSC करेगी या फिर SED यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगी। ये अभी फैसला नहीं हुआ, बहुत जल्द फैसला हो जाएगा कि ये रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होगी। बहरहाल PPSC के इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो एक सेपरेट राउंड होगा प्रमोटेड टीचर्स और अवेटिंग पोस्टिंग टीचर के लिए। जो सरेंडर और दूसरे टीचर हैं उनके लिए एक अलग राउंड होगा, और फिर उनको ट्रांसफ़र के ज़रिए उसके QR कोड आर्डर्स जनरेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद नंबर 3 पे वो कहता है कि सारी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं जिसमें विडोज़, डाइवोर्स, वेडलॉक, डिसेबिलिटी, मेडिकल, म्यूचुअल, दूसरे अवेटिंग पोस्टिंग या सरेंडर वाले टीचर्स हैं, सारे के सारे ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसपेरेंसी को एश्योर करवाने के लिए सारे के सारे सिस के थ्रू होंगे, और मैनुअल एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल भी उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नंबर 4 पे वो एक अहम बात बताना चाह रहा है कि ओपन मेरिट ट्रांसफ़र सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में होंगे। इसके अलावा ओपन ट्रांसफ़र का कोई भी राउंड नहीं आएगा। न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स या फिर जो है वो स्पेशल ग्राउंड पे या फिर प्रमोशन टीचर्स के लिए जो है वो राउंड आते रहेंगे ट्रांसफ़र के। लेकिन जो ऑल कैटेगरीज़ के लिए यानी ओपन मेरिट के लिए वो समर वेकेशन में आएगा। और जहाँ पे जो है एनेक्सेस A में उन्होंने अपने आर्डर्स का एक नमूना दे दिया है कि इस तरीके के आर्डर्स होंगे, और ये आर्डर्स काबिल कबूल होंगे विदाउट दस्तखत के, और नीचे जो मोहर लगी हुई होगी वो डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस EE यानी एलिमेंट्री पंजाब लाहौर की होगी। ये था पूरे का पूरा ट्रांसफ़र राउंड पर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको अभी तक किसी भी पॉइंट की क्लैरिफिकेशन नहीं हुई तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।